नमस्कार। क्वेश्चन देखते हैं। मापन में त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, त्रुटियां का मतलब है जब हम मेजरमेंट लेते हैं उस समय हमसे क्या एरर होता है और उस एरर के कारण क्या क्या है, और ये जो एरर है इसके टाइप कितने हैं, है ना। मतलब मापन में त्रुटियां कितने प्रकार की होती है, तो मापन में त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। आंसर हो जाएगा मापन में एरर जो है, त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला हो गया वर्गीकृत त्रुटियां, जिनको हम बता सकते हैं कि यार ऐसा होता है। वर्गीकृत यानी डिफाइन कर दिया कौन कौन सी त्रुटियां आई। और दूसरा है यादृच्छिक त्रुटि, रेंडमली ऐसा होने वाली त्रुटियां यादृच्छिक त्रुटि कहलाती है। मतलब जिस पर क्या बोले, रेंडमली यादृच्छिक यादृच्छिक त्रुटियां कभी होती हैं कभी नहीं होती, ऐसी त्रुटियां रैंडम एरर। और वर्गीकृत का मतलब है सिस्टमेटिक, ये होते हैं, ऐसी त्रुटियां होती हैं। तो वर्गीकृत त्रुटियों के अंतर्गत आ जाते हैं तीन चार टाइप की त्रुटियां। देखिए, वर्गीकृत त्रुटियों के अंतर्गत आएंगी इसके अंतर्गत आती हैं, वर्गीकृत त्रुटियों के अंतर्गत आती हैं यंत्री त्रुटि, इंस्ट्रूमेंट यंत्री त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसका मतलब है मशीन की गड़बड़ी। जरूरी नहीं है कि जिस मशीन से हम मापन कर रहे हैं, जिससे हम मेजरमेंट ले रहे हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। यंत्र की बनावट कारण होती है। अब उसकी त्रुटियों में देखिए क्या क्या फॉल्ट आएगा। एक शून्यांक त्रुटि, पता चल रहा है कि एक्यूरेट जहाँ से हम नाप रहे हैं वहाँ से उसका शून्य स्टार्ट नहीं हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा घरों में बहुत पुराने टेप हो जाते हैं, नापने वाले टेप, पता चल रहा है एक दो अंक तक वो टूट चुके हैं। उसके बाद नाप रहे हैं, तो आप शून्यांक त्रुटि किसको मानेंगे? आगे वाले को मानेंगे ना। तो दूसरी त्रुटि क्या हो गई? इसी के अंतर्गत यंत्र के मिस्टेक में देखिए कौन कौन सी त्रुटि आ जाएगी। शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि, अचर त्रुटि, ऐसी त्रुटि जो हटाई नहीं हट सकती, ऐसी ये हो गई यंत्री त्रुटि के अंतर्गत। इसके इसके भी तीन पार्ट बन जाते हैं। एक लिख देते हैं हम शून्यांक त्रुटि, मतलब शून्य एक्यूरेट स्थान से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो कहलाया शून्यांक त्रुटि। बी, अल्पतमांक, कम से कम। अल्पतमांक का मतलब होता है कम से कम कितना नाप सकता है, उस पर फॉल्ट होना। जितना चाहिए उतना नहीं नाप पा रहा है, वो उससे थोड़ा बड़ा नाप रहा है, मतलब कम से कम जितनी रीडिंग लेना चाहिए मशीन को वो नहीं ले पा रहा है। तीसरा होता है अचर त्रुटि। अचर त्रुटि का मतलब ये है कि क्या कहना चाहिए, या गलत अंशांकन के कारण, या ऐसा ऐसा क्या करना, जिसको बार बार परीक्षण लेने पर भी इस त्रुटि को हम अलग नहीं कर सकते। ये अचर त्रुटि की ये फॉल्ट होना ही होना है। तो ये आ गई किसके अंतर्गत? यंत्र के अंतर्गत, जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंतर्गत त्रुटि। दूसरी होती है बाह्य त्रुटि। ये सब वर्गीकृत के अंतर्गत आ रहे हैं जिनको मैं अभी बता रहा हूँ आपको। दूसरी हो गई बाह्य त्रुटि। बाह्य त्रुटि का मतलब है भौतिक परिस्थितियाँ, जैसे दाब, ताप, वायु आदि के बदलने के कारण किसी भी भौतिक राशि पर इफेक्ट आएगा, उस होने वाली त्रुटि को बोलते हैं बाह्य त्रुटि। जैसे एग्जाम्पल के लीजिए, आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, सेल वाली घड़ियाँ हैं, बहुत पुरानी हो गई सेल हमारी तो हम देखते हैं घड़ी लेट होने लगती है, घड़ी सुस्त हो रही है, समझ रहे हैं। तो ये एक बाह्य त्रुटि हो गई। दूसरा क्या कहना चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर
ले जाने पर उनका टाइम चेंज हो रहा है, आवर्तकाल चेंज हो रहा है। इस प्रकार के त्रुटि को बोलते हैं बाह्य त्रुटि या एक्सटर्नल एरर। एक्सटर्नल एरर ऐसा इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, एक्सटर्नल एरर। तीसरा होता है अपूर्ण त्रुटि। अपूर्ण त्रुटि अपूर्ण त्रुटि ऐसी त्रुटि उपकरण की अपूर्णता के कारण होती है, मतलब उपकरण एक्यूरेट नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए क्या कहें, कौन सा एग्जाम्पल आपको दूं। उदाहरण के लिए कैलोरी मापन के प्रयोग में विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि के कारण होने वाली त्रुटि, या सरल लोलक का आगे प्रैक्टिकल देखेंगे उसमें देखेंगे, वायु के घर्षण के कारण होने वाली त्रुटि। तो ऐसी त्रुटियां कहलाती हैं अपूर्ण त्रुटि। और चौथा आता है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि पर्सनल एरर, जिसको रीडिंग लेने वाले के द्वारा गलती होगी। जैसे हम मान लीजिए रीडिंग ले रहे हैं तो हमारे द्वारा जो मिस्टेक होगी वो उसको बोलेंगे पर्सनल एरर। अब देखिए, यंत्र का पाठ सही तरीके से ना लेना, माने रीडिंग सही ना लें, सही तरीके से रीडिंग ना पढ़ना, वो कहलाई व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक है। अब दूसरा होता है, ये तो 4 हो गए वर्गीकृत त्रुटियों के अंतर्गत। अब दूसरा है यादृच्छिक त्रुटियां। तो यादृच्छिक त्रुटि का मतलब होता है यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम त्रुटि, रैंडम एरर। रैंडम एरर इसका मतलब है, यदि कोई मापन करता, कोई जो रीडिंग ले रहा है, वो किसी भौतिक राशि की माप अनेक बार लेता है, मतलब कई बार ले रहा है और हर बार उसको अलग अलग रीडिंग मिल रही है, तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि। इसको थोड़ा, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा लिख देता हूँ डिटेल। यदि कोई मापन करता यदि कोई मापन करता किसी भौतिक राशि की माप किसी भौतिक राशि की माप कई बार लेता है, अनेक बार या कई बार, कई बार लेता है तथा हर बार अलग अलग पाठ प्राप्त होते हैं, अलग 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 पाठ, यानी रीडिंग लिख लीजिए। पाठ का मतलब जो हम रीडिंग ले रहे हैं, अलग अलग पाठ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। तो इस प्रकार की त्रुटि को रैंडम एरर, ये बोलना ज़्यादा सरल है, एरर कहते हैं। ठीक है, बन जाएगा। ओके, गुड लक।